यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालबा होश में आ गई। जेर इलाज फातिमा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। अहलखाना से बात भी की। पुलिस ने लड़की से ताल्लुक इल्जाम में नारंग मंडी से अहमद बिलाल नामी लड़के को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया फातिमा ने आखिरी कॉल बिलाल को की। आधा घंटा बात करने के बाद मोबाइल की मेमोरी डिलीट कर दी और दूसरी मंजिल से कूद गई। फातिमा अहमद से शादी करना चाहती थी, घर वाले तैयार नहीं। पीटीआई टीटीपी को दहशतगर्द जमात कहने से गुरेज कर रही है। कोई समझता है टीटीपी सफों में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं तो उनको क्या कहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा टीटीपी के फितना हमारे शहीद जवानों की मैयतों की भी बेहुरमती कर रहे हैं। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवान दुश्मन लड़ते शहीद हुए थे। हमारे शहदा की मैयतें दुश्मन ने फौजी एजाज के साथ वापस की थी। ये वाज़ेह तौर पर टीटीपी को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं। ये कौन लोग हैं जो अपने इक़्तिदार और पार्टी मफाद को वतन पर तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के सिवा 100 इख्तिलाफात हों, दोस्त दुश्मन मुश्तरक हैं और मुश्तरक रहेंगे। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द हैं। जो भी पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की जमीन जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के फोर्सेस पे हमले करता है, पाकिस्तान की सिविलियंस पे हमले करता है, वो चाहे टीटीपी हो, टीटीपी के अंदर हो, टीटीपी के बाहर हो, वो सारे दहशतगर्द कहलाते हैं। कलदम टीटीपी समेत जो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी करते हैं वो दहशतगर्द। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान के प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। कहा अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी इंपोर्ट के शवाहिद भी पाए गए हैं। केपीआई हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एतमाद में लेना चाहिए। शफी जान ने एक दिन पहले कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार किया था। यावन न्यूज़ के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे थे। इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बात करने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने इस तरह से बात शुरू की तो शायद पॉलिटिकली जो है वो उनके लिए अगर जो है वो बड़ी डैमेजिंग। इन्होंने मुतालबा भी नेशनल डायलॉग कमेटी में जो साहिबान है ये हमें मिले हैं। मैं और स्पीकर याद सादिक साहब, हमारी इनके साथ बात हुई है। उनके ख्यालात से हमें बिल्कुल इत्तफाक है। ऑपोजिशन वाले बात करने को तैयार नहीं। वो समझते हैं बातचीत शुरू होने से उनका सियासी नुकसान होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं नेशनल डायलॉग कमेटी के लोगों से मेरी और अयाज सादी की बात हुई है। हुकूमत आमादा है। वज़ीर आज़म की ऑफर मौजूद है। ऑपोजिशन वाले नेशनल डायलॉग कमेटी को भी किसी और नज़र से देखते हैं। कभी कोई बहाना, कभी कोई और। ये नेशनल डायलॉग कमेटी को भी तस्लीम नहीं करते। किसी चीज़ का तयन हो तो पहले कदम हुकूमत उठाए। कोट लखपत के लोग हुकूमती कस्टडी में नहीं, वो सया याफ्ता। सिर्फ मैसेज से काम नहीं चलेगा। कोट लखपत वालों से बात आगेगी तो काम बनेगा। हुकूमत और अपोजिशन अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दें जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज किया जाए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। वाजे पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, ना ही मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया जाए। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ मुज़ाकरात करें। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो ना सियासत के लिए इस्तेमाल की जाए। मुज़ाकराती कमेटी सियासी क़ैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। फवाद चौधरी ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा तमाम असीरों खासतौर पर ख़वातीन को रिहा किया जाए। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। मोहम्मद अली दुरानी बोले हुकूमत और जेलों में कैद सियासतदान आपस में बैठें। बैरिस्टर सैफ का कहना था फरीकैन को एतमाद देना होगा। बानी रिहाई के बाद तलवार उठाकर मुखालफिन को नहीं मारेंगे। कॉन्फ्रेंस में पीछे आए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और नून लीग शरीक नहीं है।
मुश्किल से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन कायम किया था। बंद कमरों के फैसलों ने एक दफा फिर हमारी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद मिले। हमने बार बार कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अगर एक दफा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दरेग नहीं करेंगे। ऑपरेशन से पहले ही कौम को एतमाद में लेना होगा। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीब से खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुल्क की खातिर कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन यहाँ नीयतों में खोज है। जब हम कह रहे थे कि दहशतगर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। बंद कमरों के फैसलों ने जिंदगी फिर अजीरन कर दी। मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में थाने में सिपाही नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन ओमान पर एक इजलास नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, DG ISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा छटा खोल दिया। PTI दहशतगर्दों की हिमायत करती आई है। सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम कहेंगे, लेकिन इंतशार ना फैलाएं। सुहेल आफरीदी आ रही हैं तो लफ्जों का बेहतर चुनाव करें। इस्तेकबाल का मतलब ये नहीं कि PTI से हाथ मिला लिया। कहा, बानी PTI खुलकर तालिबान को सपोर्ट करते हैं। बन्नू जेल में डाले भर भर के लोग आए, दहशतगर्दों को छुड़वा के ले गए। बानी और बीबी की अडियाला जेल में तवील मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में पौना घंटा मुलाकात कराई गई। राय का कहना है, गुज़िश्ता हफ्ते भी बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई। दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। बानी की बहन अलीमा खानम की काबिल जमानत वारंट जारी। एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। समाअत रोजाना करने की सदा मंजूर। तोशा खाना का जब ये केस चल रहा था, एक सोने का लोटा जो था बुश बीबी के नाम पे जारी हुआ था, रिसीव किया था शहबाज गिल ने। बाद में जब शहबाज गिल ने खान के 2 मोबाइल फोन चोरी किए और फैज हमीद को पहुंचाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी में फिर पता चला कि वो लोटा भी इसने चोरी किया। शहबाज गिल को सोने का लोटा चुराने पर निकाला गया। शेर अफजल मरवत का दावा। साबिक PTI रहनुमा ने कहा, तोशा खाना केस में ये बातें आती थी कि किसने क्या क्या तो फिल पेरिस में लिखा था सोने का लोटा बुशरा बीबी के नाम पर जारी हुआ और शहबाज गिल ने वसूल किया था। शहबाज गिल ने बानी के 2 मोबाइल चोरी करके फैज हमीद को पहुंचाए। शहबाज गिल ने सोने का लोटा वापस करने के बजाय एक ताजिर को बेच दिया। वज़ीर आज़म की ज़रई बरामदात में इजाफे, तिजारती खसारे में कमी से मुतालिक लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, चावल की बरामदात से मुतालिक कई ममालिक से G2G मुआहदों पर बात जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में SMEs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर गौर। वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के कर्ज के तरीक़ेकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। कहा, नौजवानों को कारोबार की तरबियत दी जाए ताकि मौशी सरगर्मियाँ बढ़ें। चारों तरफ से खतरात में घिरा हुआ है। एक तरफ हिंदुस्तान है जिसने गुज़िश्ता साल भी हमला किया, अल्लाह का शुक्र है उसने मुंह की खाई। अफगानिस्तान की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। हाफिज नईम ने भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी कमीन ने कहा, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दिए। काबुल की जिम्मेदारी है सियासी कुव्वतों और उलमा को मिल बैठ कर दोनों मुल्कों के मसले को हल करना होगा। मुल्क चारों तरफ से खतरात में घिरा है, इसे मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। आपकी फील्ड मार्शल से कभी मुलाकात हुई? उनको कभी आपने ऐसी कोई तजवीज़ दी या कोई पेशकश की है कि आप सरमायाकारी करना चाहते हैं पाकिस्तान में? मौका मिला मुझे उनसे, अगस्त में टैंपा बे में उनसे मुलाकात हुई। प्लान्स जो हैं, जो आइडियाज़ बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कि हम अपने मुल्क में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन बिजनेसमैन भी सियासी कशीदगी कम कराने के ख्वाहिशमंद। ताजिर मोहम्मद आमिर की AWN न्यूज़ से गुफ्तगू का, ओवरसीज बिजनेसमैन कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी वहीं हो सकती है जहां सियासी इस्तेहकाम। फील्ड मार्शल से मुलाकात में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। बतौर ओवरसीज वादा है हालात बेहतर होते ही भारी सरमायाकारी लाएंगे।
पंजाब हुकूमत की आसान कारोबार स्कीम, पब्लिक सेक्टर बैंक में फ्रॉड के मजीद इंकशाफात। NCCIA हुकाम ने बताया पब्लिक सेक्टर बैंक के अरबों रुपए गैर मजाज अकाउंट्स में गए। मुतादिद अफराद के अकाउंट्स में कर्ज की मुकर्ररा हद से ज़्यादा, एक से ज़ायद ट्रांजेक्शन हुई। 2000 से ज़ायद लोगों को लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई। फ्रॉड में मुलव्विस 100 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सऊदी अमरीकी तारीखी और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात का जायजा, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफ़ाक, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत की गई। भारतीय मीडिया झूठ का पर्दा चाक, ICC की जानिब से बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद होने की ढोल का पोल खुल गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सच सामने ले आया, कहा गवर्निंग बॉडी की तरफ से उन्हें ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। डायरेक्टर आसिफ अकबर कह चुके हैं टीम भारत ना भेजने का फैसला हातमी है। भारत में टीम को महफूज नहीं समझते। मुस्तफीदुर रहमान को IPL से निकालें और सिक्योरिटी खदशात के बायस T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। गोदी मीडिया ने दावा किया था कि भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान का जबरदस्त शुरू। मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। दम्बोला में 129 रन का हदफ 20 गेंद पहले हासिल किया। साहबजादा फरहान 51 और साइम अयूब 24 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 128 रन पर ढेर हुई थी। सलमान मिर्जा और इब्रार अहमद ने 3-3, शादाब खान ने कमबैक पर 2 शिकार किए। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का जुम्मे को खेला जाएगा। कौन होगा 2 नई टीमों का खरीदार? मुकाबले में हैं 10 उम्मीदवार। BSL की 2 नई टीमों की नीलामी आज जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। फैसलाबाद, किलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट मुमकिना शहरों में शामिल। नीलामी के बाद शोहर-ए-आफाक गुलकार राहत फ़तेह अली खान परफॉर्म करेंगे। शाम 4:15 बजे नीलामी ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली में बड़ी पेशरफ। बांग्लादेश के विमान एयरलाइन की पहली परवाज़ 29 जनवरी को ढाका से कराची के लिए उड़ान भरेगी। बराह रास्त परवाज़ों का शेड्यूल जारी। विमान एयर ढाका कराची के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाएगी। बुकिंग खुलते ही पहली परवाज़ की तमाम नशिस्तें चंद घंटों में बुक हो गईं। पंजाब की बेटियों का एक सैलाब है आज यहाँ पर। मैं सोचती हूँ कि जब ये मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां तो दूर भाग जाएंगी। माएं, बहनें और बेटियां पंजाब की तकदीर बदल सकती हैं। 55,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा अवाम को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराम करेंगे। चाहते हैं लोग हमारे पास ना आएं, हम उनके पास जाएं। हेल्थ वर्कर्स की तनख्वाह 50,000। अच्छा काम करें, मजीद बढ़ाएंगे। आपने बढ़ चढ़कर इंसानियत की खिदमत करनी है। वज़ीर आला सिंध कराची को 85 अरब का पैकेज देने के ख्वाहिशमंद, कहा FWO के साथ शराकतदारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा एयरपोर्ट से स्टार गेट की जाने फ्लाई ओवर बनाया जाएगा ताकि शारिब फैसल पर रसाई आसान हो सके। सोहराब गोड के करीब शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है, वहां भी फ्लाई ओवर की तामीर का मंसूबा है, जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव खत्म हो जाएगा। KPT की खरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे में KPT के ही लोग मुलव्विस हैं। चंद मुलाजमीन लैंड माफिया को सपोर्ट करते थे। काबजीन के नाम जल्द सामने लाएंगे। वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी का कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में गुफ्तगू, कहा मछली की एक्सपोर्ट से मुतालिक यूरोपीय यूनियन का वक्त जल्द पाकिस्तान आएगा। फेरी सर्विस के लिए ईरान, यमन और इराक ने दिलचस्पी दिखाई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, टोपी ड्रामे आपके साथ करते हैं, फिर चले जाते, फिर कहते हैं इख्तियार नहीं है। अगर कह दिया फारूक सत्तार साहब ने कि हम कराची बचाओ मुहिम चला रहे हैं और वो इत्तेफाक करते हैं कि हाँ एमकेएम से बचाने की जरूरत है, तो मैं साथ हूँ उनके, आ जाए मिल के बचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब सिर्फ लोहनी कराची भी है, विफाक को कराची के लिए भी इक़दाम करना होंगे। मेयर कराची मुज़फ़्फ़र वहाब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद से मसाइल हल नहीं हो सकते, लोग टोपी ड्रामे करते हैं और चले जाते हैं। फारूक सत्तार कराची को एमकेएम से बचाना चाहते हैं तो साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं बच्चे गटर में गिर रहे हैं, शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डंपर टैंकर्स का शिकार बन रहे हैं। मुज़फ़्फ़र वहाब को जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। कराची की बर्बादी के जिम्मेदारों में एमकेएम सरफहरिस्त है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, चीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्दअमल का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और चीन स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, पाकिस्तान के साथ हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने 2 तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। अमेरिकी यूरोपीय कमांड ने रूसी झंडा बरदार बेला 1 पर कब्जे की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक जहाज को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर शिमाली अटलांटिक में जब्त किया गया। रूस ने इस जहाज को अमेरिकी कार्रवाई से बचाने के लिए बहरी जंगी जहाज और आबदोज भी रवाना की थी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर्न कमांड ने एक और तेल बरदार जहाज MT सोफिया को तहवील में लेने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक ये डार्क फ्लीट टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर किसी मज़ाहमत के काबू में आया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ऑयल टैंकर पर मौजूद रूसी शहरी वापस करने का कह दिया। रूस और चीन सिर्फ मजबूत अमेरिका से खौफजदा हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका के बगैर रूस और चीन को नेटो का कोई खौफ नहीं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो शायद नेटो हमारे साथ ना हो। अपनी पहली मुद्दत में अमेरिकी फौज को दोबारा मजबूत बनाए। मेरी मुदाखलत ना होती तो रूस पूरा यूक्रेन कब्जे में ले चुका होता। मैंने अकेले 8 जंगें खत्म की। नेटो रुकन नॉर्वे ने नोबेल इनाम ना देकर गलती की।